Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Ahmad Rashid, your biology teacher. Students, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीलिया एंड फ्लेजेला। सीलिया और फ्लेजेला एक्चुअल में ये हमारे पास हमारा लेक्चर 15 है। सीलिया और फ्लेजेला एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ये बहुत ही बारीक से टेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। हम इनको थिन टेल लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। बहुत ही बारीक से होते हैं, धागों की तरह के बारीक से होते हैं। हम इनको बोलते हैं थिन टेल लाइक स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये मौजूद होते हैं, सीलिया और फ्लेजेला। हम सीलिया की अगर हम बात करें तो जो सीलिया है हमारे पास, ये एक्चुअल में साइज में छोटे होते हैं, साइज में ये स्मॉलर है। और दूसरी बात, ये ज़्यादा नंबर में होते हैं, न्यूमरस नंबर में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये दो बातें हैं सीलिया के लिए। एक तो ये है कि ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, और दूसरा ये कि ये न्यूमरस अमाउंट में होते हैं। जहाँ पर ये मौजूद होंगे बहुत ज़्यादा नंबर्स में होंगे। जैसे हेड्स होते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी जगह पे, तो ये न्यूमरस अमाउंट में मौजूद होंगे हमारे पास, जो कि सीलिया होते हैं। लेकिन अगर हम फ्लेजेला की बात करें तो फ्लेजेला हमारे पास साइज में लार्जर होते हैं, लेकिन नंबर में कम होते हैं, लेस इन नंबर। इनकी क्वांटिटी जहाँ पे होगी बहुत कम होगी, लेकिन ये साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीलिया। सीलिया से ये बड़े होते हैं। इनकी अगर हम प्रेजेंस देखें, अकरेंस देखें कि ये कहाँ पर मौजूद हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद हैं और यूकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंस है इनकी। यूकैरियोट्स की बात करें तो हम इनकी सबसे पहले कंपोजिशन देखेंगे कि यूकैरियोट्स में ये कैसे होते हैं। यूकैरियोट्स में आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम सेंट्रियोल पढ़ा था, वहाँ पे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पढ़ी थी। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी लिया था। तो ये जो आपके पास यूकैरियोट्स के अंदर सीलिया या फ्लेजेलम मौजूद होंगे, ये बने होते हैं जी 9 पेयर्स ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स से बने होते हैं। पेयर इसलिए यूज़ किया गया कि सेंट्रियोल आपको पता है, मैंने बताया था 2 होते हैं हमारे पास, तो 2 होंगे तो इसी वजह से पेयर हमने वर्ड यूज़ कर लिया। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स मिल के ही आपके पास सीलिया या फ्लेजेला बना रहे होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं, यूकैरियोट्स के अंदर। तो लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम इनकी बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फ्लेजेलम है उसकी कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है। कंपोजिशन अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक प्रोटीन का बना होता है जिसको हम फ्लेजेलन बोलते हैं। ठीक है, फ्लेजेलन बोलते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का बना है, मतलब इसके अंदर जो प्रोटीन होगी वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फ्लेजेला है उसकी कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो एक अलग प्रोटीन से बना होता है जिसको हम फ्लेजेलन बोलते हैं। अब इसके अलावा अगर हम इनके फंक्शन के बारे में बात करें तो फंक्शन इन दोनों का मूवमेंट होता है। ये दोनों क्या काम कर रहे होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आपने पैरामीशियम की बॉडी देखी होगी, उसके ऊपर बिल्कुल बारीक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, बिल्कुल बारीक होते हैं, थिन टेल लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा नंबर में मौजूद होते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो पैरामीशियम को मूव करवा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपने कुछ बैक्टीरियाज भी देखे होंगे, उनके अंदर भी हमारे पास जो ये फ्लेजेला मौजूद होता है, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर मौजूद होगा, बहुत लेंथी सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। फिर यूग्लिना की अगर हम बात करें उसके अंदर भी ऐसा है, उसकी टेल लगी होती है, यानी कि वो थिन टेल होती है और लेंथ में ज़्यादा होती है, उसको भी हम फ्लेजेलम बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सीलिया और फ्लेजेला की कंपोजिशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ी सी डिफरेंट होती है।
फंक्शन इनका जो है वो स्पेशली मूवमेंट का काम करते हैं। दोनों में इनको क्या करते हैं, मूव करवा रहे होते हैं, लोकोमोशन करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने में ये हेल्प कर रहे होते हैं। ये था आपका सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो जी कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें कॉमन हैं, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो हम वो चीज़ें देख लेते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल में ना कॉमन आ रही हैं, प्लांट में भी मौजूद हैं और एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद हैं। उनमें से जो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं वो आता है जी हमारे पास साइटोप्लाज्म। वैसे इन सभी के बारे में हमने ना ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। साइटोप्लाज्म हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। प्लांट में भी मौजूद होता है, एनिमल में भी मौजूद होता है। तो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ये हमें पता है कि एक जेली लाइक मटेरियल है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में मौजूद है। हम इसको जेली लाइक सब्सटेंस बोल देते हैं, ठीक है, दोनों में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो हम सिंपल बोल देते हैं कि जी हमारे पास ये सेंटर में मौजूद है, ऑल ओवर द सेल ही मौजूद है। ये हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक सब्सटेंस है। इसका अगर हम देखें कि हमारे पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन तो ये है कि ये एक साइट हमें प्रोवाइड कर देता है जहाँ पर सारे ऑर्गेनेलीज आ सकते हैं, ठीक है। सारे ऑर्गेनेलीज कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। तो इसके अलावा इसका फंक्शन और ये क्या परफॉर्म कर रहा होगा, बहुत से केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हो रहे होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। और ये बातें दोनों प्लांट और एनिमल सेल के लिए की जा रही हैं। जेल लाइक सब्सटेंस है, प्लांट में भी मौजूद है, एनिमल में भी मौजूद है। फंक्शन क्या कर रहा होता है जी, ऑर्गेनेलीज को एक साइट मिल जाती है जहाँ पे वो मौजूद होते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। और दूसरा केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो भी सारे के सारे कहाँ पे हो रहे होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी सेल मेम्ब्रेन। हम पीछे ये बात कर चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सभी सेल्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। सेल के राउंड अबाउट एक मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल दोनों के सेल्स में मौजूद होती है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे थे तब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वर्ड यूज करते थे। क्यों हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको इसलिए बोलते थे कि बहुत सा मटेरियल ऐसा है कि जो सेल के अंदर विदाउट परमिशन नहीं जा सकता। जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उनको सेल के अंदर आने दिया जाता है, और जो रिक्वायर्ड चीज़ें बाहर भेजनी होती हैं सिर्फ उन्हीं को ही जाने दिया जाता है। इसी वजह से हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये एज अ बैरियर काम कर रही होती है। फंक्शन इसका ये होगा कि इसने हमें एक तो सेल को शेप उसको मेंटेन करके रखा होगा, सेल की सारे जो साइटोप्लाज्म है उसको इसने अपने अंदर रखा होगा, उस साइटोप्लाज्म को बाहर नहीं जाने दे रही है। दूसरा ये है कि जी हमें ये अब प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होती हैं, और इसके अलावा हम इसमें ये देखते हैं कि ये हमें सेल शेप में भी हेल्प कर रही होती हैं। उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन हमारे पास मौजूद होती है, और ये फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी सी, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही मौजूद होती है। थर्ड कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास दोनों में कॉमन होगी, वो हमारे पास न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस जब हमने डिस्कस किया था हमने कहा था प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होते हैं। हम देख लेते हैं जी न्यूक्लियस भी कॉमन है। न्यूक्लियस कॉमन है तो न्यूक्लियस की सबसे फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि लोकेशन क्या होती है, ये कहाँ पर मौजूद होगा। देखिए एनिमल सेल की जब हमने बात की थी तब तो हमने ये बोला कि ये सेंटर में मौजूद है, लेकिन जब हमने प्लांट की बात की थी, प्लांट सेल को जब हमने देखा तो ये साइड में मौजूद होता है। किस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से जो हमारे पास प्लांट के अंदर न्यूक्लियस होता था वो एक साइड पे चला जाता था। प्लांट सेल में एक साइड पे मौजूद होता है न्यूक्लियस। फंक्शन सेम है इसका भी। फंक्शन ये होगा कि ऑल सेलुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो कंट्रोल कौन कर रहा होता है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है।
तो सारी एक्टिविटीज़ प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल दोनों के अंदर न्यूक्लियस ने कंट्रोल करनी होती हैं। ये तो हमने वो चंद बातें कर ली हैं जो प्लांट और एनिमल सेल में सेम है, दोनों में मौजूद होती हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करें कि दोनों में डिफरेंट जो है वो किस चीज़ का है, तो वो अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट हम डिफरेंस को अगर हम काउंट करें तो सेल वॉल की हम बात करते होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सेल वॉल है वो जस्ट प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं है। तो फर्स्ट तो ये है कि जी कंपैरिजन में हमारे पास जो सेल वॉल है वो जस्ट प्लांट सेल के अंदर मौजूद है, एनिमल के अंदर मौजूद नहीं है। तो डिफरेंस एक तो ये आ गया इनके अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है, वहां पर मौजूद नहीं है। फंक्शन क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर अगर मौजूद है तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, टफ और हार्ड। हमने देखा था कि ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास सेल वॉल जो होती है, क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, इस वजह से वो काफ़ी हार्ड होती है। तो प्लांट सेल में फिर वो क्या करती है, उस प्लांट सेल को उसकी जो शेप होती है और जो उसकी स्ट्रक्चर होता है उसको उसने मेंटेन करके रखा होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल ने सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करके रखा होता है, उसकी शेप को मेंटेन करके रखा होता है, जो कि एनिमल सेल के अंदर ये सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जिस वजह से एनिमल सेल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कौन सी ऐसी चीज़ है जो जस्ट प्लांट के अंदर मौजूद है, एनिमल के अंदर नहीं मौजूद, तो हम बात करते होते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल हम इससे पहले पूरा एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। वैक्यूल हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो जस्ट प्लांट सेल के अंदर मौजूद है, एनिमल के अंदर मौजूद ही नहीं है। एनिमल के अंदर सॉरी मौजूद था, लेकिन वो टेम्परेरी मौजूद होती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक लार्जर वैक्यूल मौजूद है। हम इसको इस तरह से काउंट करेंगे कि डिफरेंस ऐसे है कि एनिमल सेल के अंदर ये साइज में छोटा होता है और टेम्परेरी होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसका साइज बड़ा होता है, लार्जर वैक्यूल हम उसको काउंट कर रहे होते हैं। तो लार्जर वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। एक तो डिफरेंस ये भी आ जाता है। उसके अलावा हम देखें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो जस्ट प्लांट सेल के अंदर मौजूद है, एनिमल में मौजूद नहीं होता। इसका फंक्शन क्या होता है, हमने देखा था कि इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हमने नाम दिया था क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड ये करवा रहा होता है जिसको फोटोसिंथेसिस का नाम दिया था हमने। फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। ये फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, इससे फूड की प्रोडक्शन होती है, फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स अपना। तो एक तो मेजर डिफरेंस ये भी आ गया, अगर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मौजूद है, उसके पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ पे फूड की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारा काम एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रोसीड हो रहा होता, जिसकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रोफ हैं और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के पास है तो उनके लिए बहुत ईजी है, वो अपना फूड खुद ब खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये इसमें कुछ मेजर कंपैरिजन हमने देखा, उसमें कुछ चीज़ें हमने देखी जो बिल्कुल कॉमन थी दोनों में, और लेकिन जो डिफरेंस आ रहा था वो सेल वॉल का, वैक्यूल का और क्लोरोप्लास्ट का। इस तरह के 2-3 डिफरेंसेस थे जो हमने इसमें भी देख लिए थे। ये था आपका आज का टॉपिक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।